Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6.3, question number 12, in which we will find the length of the curves. Length of the curves का आपको मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, which is equal to length is equal to इंटीग्रल के साथ लिमिट a to b 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर, और ये अंडर रूट और ये dx, ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. इफ़ यू वांट टू सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देन सिंपली ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा dx ओवर dy में, और यहाँ पे आ जाएगा dy. क्वेश्चन नंबर 12 में फंक्शन आपको गिवन है, इंटीग्रल है -2 to x, फंक्शन है √3t रेज़ टू पावर 4 - 1 dt, और आपके पास लिमिट गिवन है -2 to -1. इट्स मीन कि जो -2 ये आपके पास a की वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू है. जब आपके पास ये इंटीग्रल में गिवन है ना, तो इंटीग्रल में गिवन है, इट्स मीन कि ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ dy ओवर dx या dx ओवर dy y की फॉर्म में गिवन है. ठीक है, इसका आपको डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यू नीड और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिंपली आपने इसको dy ओवर dx लिख देना है. और लेकिन जब आप इसको dy ओवर dx की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये है विद रिस्पेक्ट टू t. तो आप जब इसको dy ओवर dx की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसका ये जो एंगल होगा ये चेंज हो जाएगा, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हो जाएगा. ओके, बस सिंपली आपने इसमें ये चेंजिंग करनी है कि इसका एंगल चेंज करना है. अगर वो इंटीग्रल की फॉर्म में होगा तब आप उसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पार्ट 1. ठीक है, फिर आपने सिंपली लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला अप्लाई किए, विच बिकम्स 1 प्लस, आप ये देखें डेरिवेटिव ऑफ इन फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर लेना था, तो फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, √3x 4 - 1. जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली हमारे पास क्या बचेगा, 3x 4 - 1. ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया. तो अब आप लिमिट आपके पास थी -2 से -1. अब ये जो 1 है ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 3x 4 बचेगा. आप ये x4 को आप स्प्लिट कर सकते हैं x स्क्वायर इंटू स्क्वायर की फॉर्म में. तो जो ये एक स्क्वायर होगा ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और √3 एज इट इज़ आ जाएगा. 3 का अंडर रूट नहीं होता. और फिर ये √3 आप इसको बाहर लिख लें, और फिर ये एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रल ले लें, विच बिकम्स x³ ओवर 3, और लिमिट आपके पास है -2 से -1. नाउ आप ये जो लिमिट है ये आप x में पुट करते हैं, then you get -1 का क्यूब -2 का क्यूब, which becomes √3 - 1 plus 8 over 3. Then you final answer and find length of the curve is 7 √3 over 3.